एक युवती को दूसरी युवती से हो जाता है प्यार और फिर उन दोनों के बीच में बनते हैं रिलेशन। और फिर वह जो युवती है वह उससे शादी करना चाहती है और उसकी शादी करने की जिद पर फिर उस युवती के साथ होता है बहुत बुरा कांड, जिसके बारे में जानकर आप लोग भी काफी हैरान रह जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि आखिर उस युवती के साथ ऐसा हुआ तो हुआ कैसा। और इसको कराने के लिए किसी ने 1.5 लाख रुपए तक की सुपारी भी दी थी। आप बहुत ज्यादा हैरान रह जाएंगे कि आखिर दो युवतियों को आपसी संबंध बनाना कितना भारी पड़ गया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषण प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, इसी प्रकार की अन्य खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ नोटिफिकेशन की बेल को अवश्य दबाएं। दोस्तों, ये हैरान कर देने वाला, परेशान कर देने वाला ये मामला जो सामने आया है, ये राजस्थान के चूरू जिले से आया है। दोस्तों, चूरू जिले का एक गांव होता है, उस गांव में प्रीति नाम की एक युवती रहती है जिसकी उम्र मात्र 24 साल है। उस युवती को यानी कि प्रीति को एक युवती से ही प्यार हो जाता है, यानी कि जिसका नाम पूनम है और पूनम की उम्र करीब 30 वर्ष। लेकिन पूनम रहती एक लड़कों की तरह, यानी कि उसका चाल ढाल, बातचीत करने का जो भी तरीका है वह एक युवक की तरह है। और दोस्तों, इसी अदा पर जो प्रीति है वह कायल हो जाती। प्रीति पूनम से प्यार कर बैठती है और दोस्तों, इसी प्यार करने में दोनों की दोस्ती भी होती है और दोस्ती के चलते एक दूसरे से प्यार करने के बाद फिर दोनों के बीच में शारीरिक संबंध यानी कि रिलेशनशिप क्रिएट होती हैं। और दोस्तों, इतने में ही जो प्रीति होती है वह अपनी माँ से जिद कर बैठती है कि यदि उसको शादी करनी है तो वह सिर्फ और सिर्फ पूनम से ही शादी करेगी। इस बात को सुनकर प्रीति की माँ बहुत ज्यादा चौंक जाती है, परेशान भी होती है और कहती है कि एक लड़की से कैसी शादी करेगी। तो यहाँ पर जो प्रीति है वह कहती है कि जो लड़की यानी कि पूनम है, पूनम खुद एक लड़कों की तरह रहती है और उसका रहन सहन भी लड़कों की तरह ही है। बस वह लड़का नहीं है, लेकिन वह लड़का बनना चाहती है, यानी कि अपना लिंग परिवर्तन करवाना चाहती है और वह लड़का बनना चाहती है। आप मेरी उसको लड़का बनाने में मदद करो। अगर आप उसको एक लड़का बनवा देते हो तो फिर मैं उसके साथ रह लूंगी और अपनी जिंदगी गुजर बसर कर लूंगी। यहाँ पर उसकी माँ अपनी बेटी प्रीति को बहुत ज्यादा समझाती है, बुझाती है, उससे कहती है कि बेटी यह काम गलत है। एक औरत को एक मर्द के साथ ही रहना चाहिए, उसके साथ उसके जीवन की पूर्ति होती है। औरत कभी भी एक दूसरे के साथ इस प्रकार का कृत्य नहीं कर सकता, ना ही अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, इसी बात को लेकर दोनों माँ बेटियों में काफी ज्यादा बहस होती है और इसी बहस के चलते हुए फिर एक दिन जो प्रीति है वह घर से भाग जाने का निर्णय करती है। और दोस्तों, पूनम को साथ लेते हुए प्रीति फिर एक दिन अपने घर से लापता हो जाती है और फिर वो रहना शुरू कर देती है पूनम के साथ। दोस्तों, यहाँ पूनम के साथ रहने पर दोनों के बीच में अनेकों बार रिलेशन यानी कि शारीरिक संबंध भी स्थापित होते हैं और फिर दोनों एक दूसरे के साथ बड़ी खुशी से गुजर बसर कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पूनम के मन में एक लड़की की तरह रहना बिल्कुल अच्छा लगता है, यानी कि वह चाहती कि वह एक लड़का होती तो वह बहुत खुशनुमा जिंदगी जीती और प्रीति को भी बहुत ज्यादा खुश रखती। दोस्तों, इतने में ही जो प्रीति की माँ है एक दिन पहुंच जाती है प्रीति से मिलने के लिए पूनम के घर। और पूनम के घर जाकर वह उसे कह रही होती है कि बेटा, यदि तुम एक लड़का बनना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। वह कहती है कि उसका एक जानने वाला है, तांत्रिक है, जिसका नाम राम प्रसाद है। राम प्रसाद एक बहुत उच्च कोटि का तांत्रिक है। वह ऐसी बहुत सारी प्रक्रियाओं को करता है और उसने बहुत सारे मामलों में सफलता भी पाई, यानी उसने कई लड़कियों को लड़का बना दिया है और वो लोग अब आसानी से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, गुजर बसर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पूनम प्रीति की माँ पर यकीन कर लेती है और फिर तीनों बैठकर मोटरसाइकिल पर फिर उस राम प्रसाद नामक तांत्रिक के पास पहुंच जाते हैं। और यहाँ दोस्तों, राम प्रसाद अपने तांत्रिक के कार्य में झाड़ फूंक कर रहा होता है। यहाँ पर तांत्रिक जो होता है वह पूनम से वादा करता है कि वह पूनम को एक दिन जरूर लड़का बना देगा और लड़का बनते ही वह प्रीति के साथ अपनी जिंदगी खुशनुमा तरीके से जी सकेगा। और वह इतने में कहता है कि तुम्हें यहाँ कुछ चार्ज देने पड़ेंगे, कुछ पैसे देने पड़ेंगे, कुछ बलि वगैरह जो उनका कार्य होता है वो सब कराने पड़ेंगे। इस करने के बाद आप एक लड़का के रूप में आ जाओगी, मैं तुम्हारा लिंग परिवर्तन बिल्कुल करा दूंगा। दोस्तों, यहाँ पर जब पूनम को एक दिन एक नदी के किनारे जंगल में बुलाया जाता है तो यहाँ पर जो पूनम है, पूनम से कहा जाता है कि वो निर्वस्त्र होकर लेट जाए। तो पूनम लड़के बनने की चाह में निर्वस्त्र होकर वहां पर लेट जाती है और लेटने पर एक उसकी आंखों को ढक दिया जाता है पूनम की। और पूनम की आंखें जब ढकी होती हैं तो राम प्रसाद नाम का जो तांत्रिक है वह एक गंडासा लेता है और गंडासा लेकर
जैसे ही वह उस गंडासा उसकी गर्दन पर चलाता है तो गंडासे के लगते ही पूनम की गर्दन धड़ से अलग हो जाती है और वह उसका शरीर बहुत तेज तेज तड़पने लगता है। और दोस्तों देखते देखते पूनम की हत्या हो जाती है। दोस्तों जब उसकी हत्या हो जाती है तो उसके शव को वो लोग वहीं पर फेंक कर चले आते हैं, भाग जाते हैं। दोस्तों जब उस पूनम के शरीर को चरवाहे यानी कि गडरिया जो लोग होते हैं वो अपनी गाय भैंसों को चराने के लिए जैसे जंगल में जाते हैं तो जंगल में पाते हैं कि एक सर कटी हुई लाश, एक लड़की की लाश वहां पर पड़ी हुई है। तो वो जैसे तैसे पुलिस के पास सूचना देते हैं और फिर पुलिस की एक टीम पहुंचती है और पुलिस की टीम उस लड़की के बारे में जानकारी करती है। तो उसकी चेहरे से पहचान होती है पूनम नाम की लड़की के रूप में, यानी कि पूनम नाम की एक लड़की है जो कि एक लड़का का रूप धारण करके रहती है और उसने अभी अभी नई नई शादी करी है प्रीति के पास। पुलिस को लीड मिल जाती है कि जो राज है वो प्रीति के हाथों में होगा। और यहाँ पर दोस्तों जब प्रीति के घर पर पहुंचती है पुलिस तो प्रीति बहुत ज्यादा रो रही होती है, परेशान हो रही होती है और वो अपने सारे राज खोलना चाहती है लेकिन अपनी माँ के डर से कुछ नहीं बोल पाती। जब पुलिस प्रीति को पूछताछ करने के लिए पुलिस थाने लाती है और पुलिस अपने तरीके से जब पूछताछ करती है तो यहाँ पर प्रीति अपने सारे राज खोल देती है और बता देती है कि किस प्रकार मेरी माँ ने 1.5 लाख रुपए की सुपारी देकर एक तांत्रिक से मेरी जो दोस्त थी, जीवन साथी थी, जिससे मैं शादी ब्याह करना चाहती थी, उसकी हत्या करवा दी। यानी कि जो पूनम है, यानी कि जिस पूनम का शव आपको बरामद हुआ है उसी लड़की से मैं बहुत ज्यादा प्यार करती थी और उसी के साथ जिंदगी जी रही होती है और मैं उसके साथ अपने घर बार छोड़कर भाग आई थी और उसी के साथ जिंदगी जी रही थी। लेकिन मेरी माँ ने पता नहीं क्या सोचा होगा, मेरी खुशियों के बारे में नहीं सोचा। उस मेरी माँ ने 1.5 लाख रुपए की रिश्वत देकर राम प्रसाद को यह सुपारी दी और इस सुपारी के तहत उन्होंने पूनम की हत्या कर दी गंडासे से सर काटकर। यहाँ प्रीति की निशानदेही पर वह गंडासा, रुमाल और अन्य कपड़े भी उस तांत्रिक राम प्रसाद को भी गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या प्रीति की माँ ने अच्छा किया? क्या प्रीति ने अपने माँ के बारे में सब कुछ सच बताकर अच्छा किया? दोस्तों आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।